आपके बीच में पाते हैं। जी, डॉक्टर रंजन लता जी, आप आइए, आपका जी जी स्वागत है। और कम से कम 10 मिनट का समय मैं आपको निर्धारित करता हूँ कि हम आपको सुने। जी, डॉक्टर रंजन लता जी। जी, नमस्कार सभी को। और प्रयास रहेगा कि 10 मिनट से पहले अपनी बात को जी, जी, आप जी। सबके समक्ष रखूं। जी, अभी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां कि इस तरह का एक प्लेटफॉर्म और इस तरह का एक मंच युवाओं को दिया गया है। और देखिए, किसी भी समाज की अगर नींव जो है वो वहाँ के युवा ही होते हैं। क्यों? इसलिए भी क्योंकि उनके अंदर जो शक्ति और ऊर्जा होती है, वैसे तो शक्ति और ऊर्जा जिसके अंदर भी हो, युवा वही है, चाहे वो किसी भी अवस्था वाला हो। तो हम अपने को भी युवा मानते हुए और लखनलाल जी जैसे लोगों को भी युवा मानते हुए जी, जी, अपनी जो जी। आने वाली पीढ़ी है उनके बीच में भी उस युवा शक्ति का संचार करते हुए ये आप लोगों की बहुत सारी बातें सुनी। कपिल जी हमीरपुर से, नरेंद्र जी, आकृति शर्मा, महिमा जी। आकृति ने बहुत बहुत अच्छे से बातों को जिस तरह से रखा, उनके माता पिता को भी प्रणाम है। और अगर इसी तरह से वो आगे समाज में आगे बढ़ती रही तो वो एक दिन बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छुएगी। सात्विक शर्मा जी, महिमा जी, सौरभ जी, शैलेश जी जो अलीगढ़ में प्रधान के पद पर कार्यरत हैं, रामानंद शर्मा जी और अजय शंकर ठाकुर जी, इन कुछ लोगों का जिनका मैंने सुना। और उसके साथ में समझ में यही आता है कि हाँ जी। देखिए, युवाओं के हाथ में समाज की तकदीर होती है, उसका भाग्य होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा भाग्य, हमारी जो समाज है हमारा, वो आगे बढ़े, तो सबसे पहले हमें अपने युवाओं को तैयार करना होगा। और युवा आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो बच्चों, आप सबके लिए भी मेरा तो यही मानना है कि आपके अंदर दो चीजें होनी चाहिए। एक तो जोश होना चाहिए, जोश के साथ होश भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए जोश के साथ? जोश इसलिए होना चाहिए कि आप इस उम्र में जो कर सकते हो वो शायद आगे जो लोग इस उम्र को पार कर चुके हैं, उतनी ऊर्जा, उतनी शक्ति उनके शरीर में अब थोड़ा सा कम हो चली है। लेकिन फिर भी आपके अंदर जो बात है वो समाज को पूरी तरह से बदल के रख सकता है। और इसके लिए आप सभी लोगों ने, जितने भी युवाओं ने बात की, सबने शिक्षा को महत्वपूर्ण माध्यम बनाया, बताया भी। और ये है भी सत्य कि शिक्षा हमें जागृत करती है वो भावना की जिससे हम बदल सकते हैं समाज को, अपने आप को। लेकिन किसी चीज को भी बदलना है, सबसे पहले अपने आप को, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। और हम ये मानते हैं कि समान प्रसवात्मिका जाति, जिसका एक समान प्रसव हो उसको जाति कहते हैं। इस आधार पर दो जातियां जो मनुष्य के, एक मनुष्य मात्र एक जाति है। हमें खुद को पहले भी, अपने आप को भी समझाना है कि ये जो बनाई गई जातियां हैं, यहाँ समाज के द्वारा निर्माण की गई हैं। और अगर निर्माण की गई हैं तो इसे तोड़ा भी जा सकता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि जन्मजात हमें मिली हुई है, ये समाज निर्माण की है। लेकिन अगर समाज में रह रहे हैं तो उनके बीच में भी रहकर कैसे अपने आप को ये एकदम मुक्त कर लेना है इनसे, कि हम जो भी हैं, जैसे भी हमारे अंदर, वो सारी विशेषताएं हैं, सारी ऊर्जा है जो अन्य किसी भी जाति, समाज, संप्रदाय के लोगों में है। ईश्वर ने जो विभाजन किया है प्रसव के आधार पर, अगर जाति का है तो हम ये कह सकते हैं मनुष्य एक अलग जाति है, पशु एक अलग जाति के है। लेकिन जाति का भेदभाव ईश्वर ने नहीं रखा। तो जब ईश्वर ने नहीं रखा है, इस समाज में रखा है, इस समाज में रखा है, तो समाज की इन बनी हुई जो भी जातियां हैं, आने वाली जो समय पीढ़ी जो भी आ रही है, वो इनको तोड़ भी रही है। और अगर तोड़ भी रही है, उसके साथ में भी सबसे पहले अपनी मन स्थिति को इससे मुक्त करना पड़ेगा। अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। हम जैसे कहते हैं ना, अ शिप विदाउट ड्यूडर गोज नथिंग। एक ऐसा जहाज जिसको पता ही नहीं कि हमें कहाँ जाना है, वो कहाँ जाएगा उसको कुछ पता नहीं, वो भंवर लगाता रहेगा, सागर में गोते खाता रहेगा। तो अपने जीवन का एक लक्ष्य निश्चित कर लेना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है। और युवा जितने भी हैं, सबके जीवन में या सबके सामने एक प्रश्न होता है, यक्ष प्रश्न, कि हमें जॉब क्या मिलेगी, हमें क्या करना है। तो उसके लिए अपने आप को छोटे छोटे उद्योग धंधों से भी संबंधित करना है। जरूरी नहीं हमारा जो पैतृक चला आ रहा कोई भी व्यवसाय है हम उसी को अपनाएं। हम अपने अंदर
तरह तरह की विशिष्टता पैदा कर सकते हैं, हम उस अपने आप को उस दिशा में ले सकते हैं। लेकिन एक और बात जो भावना हमने देखी है अपने समाज में, वो है स्वार्थ प्रवृत्ति भी बहुत है। उसको दूर करने के लिए देखिए, ये तो एक पशु प्रवृत्ति है। कहीं हमने मैथिली शरण गुप्त जी की लाइन पढ़ी थी कि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरे। तो हमारे लिए हमें अपने बारे में तो सोचना है, सही है, सत्य है कि हमें अपना समाज और अपने बारे में अपना सुधार सबसे पहले करना है, लेकिन उसके साथ साथ समाज के लिए भी सोचना है, समाज को भी आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए अपने आप को तैयार करना है, अपना लक्ष्य निर्धारण करना है। कॉम्पिटिशन्स बहुत सारे होते हैं, उनमें अपने आप को आगे लाना है। और जो आप में से ही किसी ने कहा था कि अकेले व्यक्ति क्या कर सकता है। देखिए, अकेला सूर्य भी तो है, पूरे संसार को चमका रहा है। तो अकेले हम सत्य है कि अकेले सब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन अकेले भी बहुत कुछ किया जा सकता है। हम जहां है, जिस स्थिति में है, कोई लेखक है तो वो अपनी लेखनी के द्वारा, कोई टीचर है तो वो अपनी शिक्षा के द्वारा, और कोई जिस क्षेत्र में है तो वो उस क्षेत्र में अपने अपने तरीके से इस सेवा को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, युवा वही है जो बुराइयों से लड़े, जो दुर्गुणों से दूर रहे, चरित्र का निर्माण करे। हमें अपने चरित्र पर भी ध्यान देना है, कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठा सके। तो इन सब बातों को साथ में रखते हुए स्वामी विवेकानंद जी की वो लाइनें याद आ रही है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अपने आप को शारीरिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, आध्यात्मिक रूप से, किसी भी दृष्टि से अपने आप को कमजोर मत समझें, अपने आप को सबसे बलिष्ठ समझें। और साथ में ग्रुप का निर्माण होगा, सब कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले अपने आप को सुदृढ़ समर्थ बनाएं और उसके साथ अपने समाज के बारे में भी सोचें। सारी शक्तियां हम में समाहित हैं, उनको उजागर करें, उनको अपने समाज के लिए और समाज के साथ राष्ट्र के लिए और राष्ट्र के साथ विश्व के लिए आज आवश्यकता है हमें आपकी। भारत पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व इसलिए भी कर सकता है कि युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा इस समय भारत में है। तो आज पूरा संसार देख रहा है हमारी तरफ, और अगर हमारा समाज उसमें किसी दृष्टि से, किसी व्यक्ति ने कहा भी था कि 21वीं सदी हमारे ये समाज की होगी, तो क्यों नहीं होगी। अगर हमारा युवा जाग जाएगा तो जरूर होगी। युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए डॉक्टर बहन रंजनलता जी, जो हमारे गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर है। और हमें तो एक ऐसी मातृ शक्ति के रूप में डॉक्टर रंजनलता जी मिल गई हैं कि हम अपनी समाज को एक नई ऊंचाइयों पे संस्कारों के द्वारा, सुशिक्षा के द्वारा ला जा सकते हैं। और जहाँ तक मुझे ज्ञात हुआ है कि डॉक्टर रंजनलता जी हमारे आर्य समाज से बिलोंग करती हैं, तो हमें तो बड़ी ही हर्ष की बात है। और एक आर्य समाजी व्यक्ति जो है, जो सूर्य की तरह अकेला ही चलता है। महर्षि दयानंद सरस्वती अकेले ही चले थे, जिन्होंने पाखंड खंडनी पताका गाड़ करके पूरे विश्व को पाखंड की जड़ें हिला दी। और आज महर्षि दयानंद का शिष्य लखनलाल आर्य भी अकेला है। और ललितपुर जनपद में पूरे देश में, पूरे भारत में आप लोगों के आशीर्वाद से झंडा गड़ा हुआ है। सूर्य की तरह अकेले चलने की आदत है। और हम चाहते हैं कि डॉक्टर रंजनलता जी समय समय पर हमारे बीच में एक युवा के रूप में अपना नेतृत्व हमें देती रहेंगी, तो निश्चित रूप से हमारा समाज, हमारा राष्ट्र बहुत आगे बढ़ेगा, हम सभी लोग उन्नति करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा, जो हमारी बहनें हैं अभी जो जुड़ना चाहती हैं, सोनी कुमारी जी जुड़ चुकी हैं। सोनी कुमारी जी अपना माइक खोल लीजिए। बहन सोनी कुमारी जी, जी सोनी कुमारी जी माइक खोलिए बेटा, परिचय दे दीजिए सभी को। आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बोलिए सोनी कुमारी। सबसे पहले मेरी ओर से सभी को सादर प्रणाम निवेदित करती हूँ।